To go now. I'm not leaving you here! हे गाइस, वेलकम। हम बात करने वाले हैं टॉप 9 सबसे अमेजिंग सर्वाइवल मूवीज़ की, जिन मूवीज़ के अंदर हमारी मूवी के हीरोज़ कुछ बहुत ही भयानक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से निकलना किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी हमारे मूवी के हीरोज़ वहां से किसी तरह बच के निकल जाते हैं, क्योंकि जहां पे जीने की चाह होती है वहां पे राह होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी तरह की कुछ अमेजिंग हॉलीवुड मूवीज़ को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जहाँ पे इसकी मुलाकात होती है एक वुल्फ से, जो इसी की तरह अपने झुंड से अलग हो गई है। और अब ये दोनों अकेले हैं इस वीरान दुनिया में, जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हर चीज़ इन्हें मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ये लोग किस तरह अपने घर सही सलामत पहुँच पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी एक बहुत ही कमाल की मूवी है, जिस मूवी के अंदर आपको वो दुनिया देखने को मिलेगी जिस दुनिया की शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय कितना पानी साफ था, कोई प्रदूषण नहीं था, हर चीज़ बहुत ज़्यादा शुद्ध थी और आसमान में हमें अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी साफ साफ दिखती थी। उस सारी चीज़ें आपको इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की मूवी, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसको रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी क्रॉल जो आई थी 2019 में, ये एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक यंग औरत की, जो अपने घर के अंदर अकेली होती है। इसके फादर की जान खतरे में होती है। किसी तरह अपने फादर को, अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक कैटेगरी 5 का हरिकेन आया, तूफान आया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बाढ़ भी आ गई और बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आ सकता। ऐसे में इसके घर के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक एलिगेटर्स यानी बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए हैं, जो इसे और इसके फादर को मारना चाहते हैं। इसके फादर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो खुद चल फिर नहीं सकते। ऐसे में किस तरह इस बाढ़ वाले माहौल में, इतने खतरनाक इंटेंस सिचुएशन में अपने फादर को बचाती है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द ग्रीन इन्फर्नो जो आई थी 2013 में, ये एक एडवेंचर हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की, जो लोग जाते हैं अमेज़न के जंगलों में, ताकि वहाँ पे जाके ये लोग रेन फॉरेस्ट को बचा सकें, यानी वर्षा वन को बचा सकें। क्योंकि अमेज़न के जंगलों में बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है। इंसानों की वजह से, प्रदूषण की वजह से सभी जंगल बहुत बड़े खतरे में होते हैं और ये लोग अमेज़न को बचाना चाहते हैं, ताकि वो भी बाकी जंगलों की तरह नष्ट ना हो जाए। ये लोग वहाँ पर गए होते हैं अच्छा काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर इनकी मुलाकात हो जाती है कुछ ऐसे लोगों से जो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और तब इनको पता लगता है कि ये लोग यहाँ पे अकेले नहीं हैं और अब उन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। अब इनकी जान बहुत बड़े खतरे में। ऐसे में ये लोग किस तरह अपनी जान बचाते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियोज़ पे। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। आप सभी ने एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पे जाने के बारे में हर कोई सोचता है कि काश वो वहाँ पर जा सके। लेकिन ये सफ़र जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। काफ़ी बार जो लोग जाते हैं एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए, उन्हें डेड बॉडीज़ के ऊपर से जाना पड़ता है, क्योंकि उन डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले आने वाला कोई भी नहीं होता। मतलब अगर आप एवरेस्ट पे मर गए तो आपका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकता। इतना खतरनाक सफ़र होता है एवरेस्ट का। लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं एवरेस्ट के सफ़र पर, जैसा हमारी मूवी के हीरोज़ ने किया। ये मूवी है एवरेस्ट, जो आई थी 2015 में। ये एक एक्शन एडवेंचर बायोग्राफी मूवी है। इट मीन्स ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हुई थी, क्योंकि ये एक बायोग्राफी मूवी है। ये कहानी है 1996 की 10 मई की, जब हमारी मूवी के हीरोज़ जाते हैं एवरेस्ट के सफ़र पर। रास्ते में ये लोग धीरे धीरे चल रहे होते हैं, लेकिन उसी समय एक बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है। ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रही होती है। ऐसे में ये लोग किस तरह एवरेस्ट पे सर्वाइव करते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। इसको रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी अपोलो 13 जो आई थी 1995 में, ये एक एडवेंचर ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई नासा के अपोलो 13 मिशन की, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया होता है चांद पे, ताकि वो लोग जाके वहाँ पर लैंड कर सकें। लेकिन वहाँ पे जाते समय, यानी चांद पे जाते समय, इनके स्पेस क्राफ्ट के अंदर एक बहुत ही मैसिव इंटरनल डैमेज आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीजन स्पेस में लीक हो रही होती है। साथ ही साथ कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है इनके स्पेस शटल के अंदर। ऐसे में ये लोग चांद पे लैंड करना तो छोड़िए, ये लोग अपनी जान भी नहीं बचा सकते। लेकिन नासा ने किस तरह इन लोगों को बचाया था, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है।
कि बहुत ही कमाल की मूवी है, क्योंकि ये मूवी बिल्कुल असली घटना पे आधारित है, ऐसा एक्चुअल में हुआ था। जो चीज़ आप इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं वो सारी चीज़ें एक्चुअल में हुई थी। किसी को भी स्पेस से सही सलामत वापस लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो भी इतनी ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि अभी तो हम मान सकते हैं कि अभी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन फिर भी नासा किस तरह अपने एस्ट्रोनॉट को सेफली अर्थ पे लेके आया वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। हमारी नेक्स्ट मूवी रेस्क्यू डॉन जो आई थी 2006 में, ये एक एक्शन बायोग्राफी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई वियतनाम वॉर के समय की, और ये मूवी असली घटना पे आधारित है, ऐसा एक्चुअल में हुआ था। कहानी दिखाई गई US फाइटर प्लेन की जो वियतनाम में क्रैश हो जाता है, वो भी उस जगह पे जहाँ पे सभी दुश्मन होते हैं। फाइटर पायलट किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसके सामने समस्या ये होती है कि इस समय वो दुश्मन के इलाके में, जहाँ पे हर तरफ लोग उसे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। ऐसे में किस तरह अपनी जान बचाता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी 12 Years a Slave जो आई थी 2013 में, ये एक बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर जितनी भी कहानी दिखाई जाने वाली वो सारी चीज़ें एक्चुअल में हुई थी। इस मूवी के अंदर कहानी दिखा के उस समय की जब ब्लैक लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करता था, जितने भी ब्लैक लोग हुआ करते थे उनको गुलाम की तरह रखा जाता था। कोई भी आके किसी भी गुलाम को खरीद सकता था और उसके साथ कुछ भी कर सकता था, उसे मार पीट सकता था, मतलब कुछ भी लिटरली कर सकता था उसके साथ। इसी तरह की कहानी दिखा के हमारी मूवी के हीरो की, जो कोई गुलाम नहीं होता, वो न्यूयॉर्क के अंदर एक वायलिन बजाता है और काफ़ी इज्जतदार व्यक्ति होता है। लेकिन एक दिन कुछ लोग उसे वॉशिंगटन DC लेकर आते हैं कुछ काम से, लेकिन वहाँ पे इसको धोखा दे दिया जाता है, इसका नाम बदल दिया जाता है, इसको स्लेव बना दिया जाता है, इसे बेच दिया जाता है और बहुत दूर भेज दिया जाता है। अब किस तरह ये अपने फैमिली से मिलता है या नहीं मिलता, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी द फाइनेस्ट आर्ट्स, ये मूवी आई थी 2016 में, एक एक्शन ड्रामा हिस्ट्री मूवी है, जिस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई कोस्ट गार्ड की, जो एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे जाता है, क्योंकि इसे कुछ लोगों की जान बचानी है, जो लोग एक ऐसे शिप के अंदर फंसे हुए हैं जिस शिप के 2 टुकड़े हो गए हैं, और जिस टुकड़े के अंदर वो सभी लोग हैं, जिस हिस्से के अंदर वो सभी लोग हैं, वो हिस्सा भी कुछ ही देर में डूबने वाला है। ऐसे में किस तरह उन लोगों को बचाता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा तूफान भी आया हुआ है समुद्र के अंदर। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। एक बहुत ही कमाल की सर्वाइवल मूवी है जो हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं हॉटस्टार पे। पर हो सकता है हॉटस्टार पे ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ना हो, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हो। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।